नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। इस वक्त मैं रावल नगर यानी रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने खड़ा हूं। यहां पर प्रभाग क्रमांक 4 के वार्ड अधिकारी ने बिल्डिंग निष्कासित करने का पत्र बिल्डर को दिया था, लेकिन बिल्डर ने जिस तरीके से लापरवाही बरती है, आजू बाजू के सोसाइटी में काफी भय का वातावरण है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहां पर कितना सारा मलबा गिरा है और बिल्डर ने सिर्फ पत्रे का सहारा दिया है और जेसीबी से इस बिल्डिंग को निष्कासित किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के स्थानिक लोग मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त हम एडवोकेट संजीत मिश्रा से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर? हेलो, बेसिकली देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भय का माहौल इसलिए हो गया कि इन्होंने हमें किसी को भी नोटिस नहीं दिया। यहाँ आजू बाजू 3-4 बिल्डिंग है, नोटिस तो दो। यहाँ पे हम डेली हमारे यहाँ पे बाइकें खड़ी होती है। आप यह हालत देख सकते हो कि यहाँ पे कार खड़ी है, कार के यहाँ तक मलबा इनका गिरा हुआ है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये सेफ्टी प्रिकॉशन का नाम पे जीरो यहाँ पे सेफ्टी लगी है। सेकेंड चीज, सेफ्टी तो जीरो आपको मैं दिखा दिया। ये नोटिस हमें एक को भी अगर यहाँ पे अगर आके लेटर दिया जाता है किसी को, हम ये 9 से 12, 9 से 2 ये सब कुछ करने वाले हैं, बट ये सब भी हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो सबसे ज्यादा हमें भय इसीलिए हुआ कि आज ये दीवार गिरी है, दीवार के आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी। तो इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पहले सेफ्टी दो। सेफ्टी रूल कहाँ है तुम्हारा? आप खुद देख सकते हो, सेफ्टी के नाम पे कोई भी बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, कोई भी लाइन यहाँ पे नहीं दी है। ठीक है, क्या कहेंगे आप? क्या बोलेंगे? सब बोले वो सही बोले, लेकिन ये लोग कहीं ना अपना सुनता नहीं। हम लोग कई बार गए इनके पास, 5-6 बार गए, लेकिन ये पास बिल्डर के नहीं, ये बिल्डर के पास हम लोग गए, 5-6 बार गए। ये काम करता है, कैसा काम करता है, चारों बाजू का बिल्डिंग हिलता है, गिर जाएगा। बच्चे लोग है, अक्का दिन हम लोग काम पे जाते, बच्चे लोग घर में अकेले रहते, क्या हो जाएगा क्या पता। अब कुछ सरकार को इसके अंदर सजा लेना चाहिए। महानगर पालिका को कुछ सोचना चाहिए कि 100% सोचना चाहिए। क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। महानगर पालिका नहीं जा रहा है, बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं, बस मनमानी कर रहे हैं, वो कुछ नहीं। और उल्टा कुछ बोलता है कि उसको ऐसा मांगता है, उसको तैसा मांगता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी सेफ्टी चाहिए बस। नमस्कार, मेरा नाम भगवान दास शर्मा है। मैं पीछे शालीभद्रा टावर में रहता हूँ। ये हमारा 9 मीटर का रोड है, जिससे हमारा आना जाना इसी वे के थ्रू है। पीछे की 3 बिल्डिंग का एंट्री एग्जिट इसी रोड से आना जाना है। तकलीफ ये थी, मैं जस्ट अ मोमेंट, खाली 1 मिनट का फ़र्क रहेगा, मैं निकल रहा था और ये पूरा वाइब्रेशन गया। कल को शायद मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटीमेशन बिल्डर के थ्रू सारा काम हुआ जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, परमिशंस आपके पास है, अच्छी बात है, लेकिन आप आजू बाजू की सोसाइटी की सहमति से आप काम कीजिए। बिना किसी की सहमति के आप काम ना करें और सबको आप कॉन्फिडेंस में लेके काम कीजिए कि आपको भी प्रॉब्लम नहीं हो और हमको भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। जिस तरीके से बिल्डर लापरवाही से काम कर रहा है, आने जाने वाले लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अभी इन्होंने बताया कि जस्ट 1 मिनट का फर्क था जब ये यहां से दीवार और बिल्डिंग टूट करके मलबा नीचे गिरा। क्या कहेंगे आप? अभी से पौना घंटे पहले की बात है, मैं घर में था, 104 फ्लैट नंबर। अचानक बहुत जोर की आवाज़ आई, ऐसा लगा कि जैसे कि भूकंप आ गया, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग गिर गई या दीवार गिर गया। हमें लोग तो डर के बाहर आ गए। देखे तो यहाँ पर एक बड़ी दीवार गिरी हुई थी। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ी बिल्डिंग ये लोग तोड़ रहे हैं। बिल्डिंग के जो साइट सुपरवाइज़र होते हैं या बिल्डिंग का कोई इंजीनियर, किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं लिया है उसने। और मैं महानगर पालिका से अनुरोध करूँगा कि वो इस बिल्डर पे और जो सुपरवाइजर जिसने जो भी काम कर रहा है उस पर ये जो गलत तरीके से उसने बिल्डिंग तोड़ना चालू किया है और बाजू की बिल्डिंगों का प्रोटेक्शन नहीं लिया। ठीक है, आज संजोग की बात है कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो बिल्डर क्या भर के देता? तो हम लोग ये चाहेंगे कि पहले बात तो बिल्डर को हिदायत दी जाए कि अपने सुरक्षा को ध्यान में देते हुए काम दे। और हमारे बिल्डिंग के अगल बगल जो भी बिल्डिंग वाले हैं उनको राइटिंग में एक क्या बोलते हैं, एश्योरेंस दे, शेड्यूल करेंगे। और उसके काम के दरमियान अगर किसी बिल्डर को, किसी भी मेंबर को कोई भी नुकसान होता है, जो कि ऑलरेडी यहाँ हो चुका है, वो उसको भर के दे। ठीक है। तो आपने देखा कि बिल्डर जिस तरीके से जेसीबी पॉकलैंड से बिल्डिंग को तोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन आजू बाजू के लोगों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी कर रहा है। किसी की सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं दे रहा, मनमानी तरीके से अपने समय पर जब चाहा तब तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि इस सोसाइटी की दीवार जो कि 9 मीटर के रास्ते में आती है, साथ ही देख सकते हैं दीवार के साथ साथ यहाँ पे बिल्डिंग का मलबा भी कंपाउंड में आके गिरा है। अगर यहाँ और देख सकते हैं कि आजू बाजू में गाड़ियां, बाइक और कारें खड़ी है। इसके अलावा अगर बच्चे खेलते हो, शाम का समय होता, बच्चे खेलते या बड़े बूढ़े यहाँ टहलते तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। लेकिन महानगर पालिका अपने फर्ज निभाते हुए सिर्फ निष्कासित का पत्र देती है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम करने के किसी भी तरीके का कोई उल्लेख उस पत्र में नहीं है। इस सारी घटना के लिए बिल्डर जिम्मेदार है, लेकिन मनपा प्रशासन उस पर क्या कार्रवाई करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।